ये पूरी दुनिया देख रही है। जो फिलिस्तीन के साथ जो बर्बरता अपनाई जा रही है, लोग सोच समझ के काम नहीं कर रहे, बयानबाजी नहीं कर रहे, और देश को किस ओर ले जाया जा रहा, दुनिया को किस ओर ले जाया जा रहा है, ये सोचने की ज़रूरत है। अगर इस प्रकार से तानाशाही चलती रही और जो विकसित देश हैं वो भी अगर किसी गरीब या कमज़ोर व्यक्ति के साथ खड़े नहीं होते तो एक दिन ऐसा आएगा कि विश्व युद्ध जैसी स्थितियां पैदा हो जाएंगी। और ये मुझे लगता है फिलिस्तीन का जो मैटर है, कहीं ये विश्व युद्ध ना हो जाए, ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाए। आज हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि जिस प्रकार का धर्म, मजहब और ऐसी चीज़ों को लेके जो पूरी दुनिया में आतंकवाद सा मचा हुआ है, इससे बचने की ज़रूरत है। इंसानियत को बचाने की ज़रूरत है, मानवता को बचाने की ज़रूरत है। आज लोगों को धर्म, मजहब और जात पात के नाम पर, चाहे देश में हो, हमारे भारत में हो या पूरी दुनिया में, चाहे फिलिस्तीन हो, इजराइल हो, आप देख रहे हो जिस प्रकार से फिलिस्तीन की भूमि जो है पिछले टाइम से इस इजराइल ने जो कब्जा किया है। आप किसी के घर के कब्जा लोगे, कितने कब्जा होगे घर? जब किसी का एक भी घर नहीं छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं तो विरोध करेगा। अब वो विरोध कर रहा है तो उसके परिवार के लोगों को आप निर्वस्त करके मार रहे हो, उनकी बहन बेटियों की अस्मतें और इज्जतें लूट रहे हो। तो ये कहाँ की इंसानियत है, कहाँ की मानवता है? मुझे लगता है जितने भी पूरी दुनिया के जो विकसित देश हैं उन्हें फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए और कमज़ोर का साथ देना चाहिए जिसके साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन फिलिस्तीन के लोगों को तो लोग आतंकवादी बता रहे हैं ना, उन्होंने हमला करा इसराइल पे। भाई हमला क्यों नहीं, कोई आदमी अपने बचाव में तो कुछ तो करेगा डिफेंस में। किसी की बहन बेटियों की इज्जत लुटेगी तो बोलेगा नहीं क्या? किसी के घर मकान तोड़े जाएंगे तो बच्चे क्या चिल्लाएगा नहीं क्या? किसी की जगह पे कब्जे किए जाएंगे तो कुछ कहेगा नहीं क्या? तो ये अपनी अपनी चीज़ को बचाने के लिए अगर आदमी चिल्ला रहा है, एक हद तक बहुत सारा कुछ जो इजराइल ने जो कब्जा कर लिया फिलिस्तीन के ऊपर, आप देख रहे हो कुछ वर्ष पहले कितना बड़ा था फिलिस्तीन और धीरे धीरे समर्थता जा रहा हो। आज स्थिति ये हो गई है, कहाँ सूरज की तरह दिखता था फिलिस्तीन, आज वो चांद तारों की तरह दिखाई देने लगा। टिमटिमा रहा है, ये लग रहा है कि कब फिलिस्तीन खत्म हो जाएगा दुनिया के नक्शे से। ये स्थितियां हो गई हैं। लेकिन सुपर पावर है इसराइल, जो खुद को सुपर पावर कहता था, और हमास ने एक हमले में उसे हिला के रख दिया। देखा कोई सुपर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, समझे नहीं? ये सब अहंकार है, तानाशाही है, और तानाशाही लोग ज्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं, ये भी नष्ट हो जाएंगे। इजराइल नहीं, इजराइल इस्माइल करता रहे तो इस्माइल की नाजायज संतान है ये, समझे नहीं? जो फिलिस्तीन पर बार बार हमला कर रहे हैं, फिलिस्तीन के लोगों को तंग कर रहे हैं, ये तो बर्बरता है। और इस बर्बरता का कोई साथ देता है या उसका समर्थन करता है तो इंसानियत के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और कहीं ना कहीं विश्व युद्ध जैसी स्थितियां इस दुनिया में होने वाली हैं, जिस विश्व युद्ध से बचने की जरूरत है। आज लोगों को जरूरत है शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, सुरक्षा की, विज्ञान की, ज्ञान की, लोगों को इंसानियत को बचाने की। मगर यहाँ धर्म, मजहब या इसको टारगेट करके पूरी दुनिया में एक आतंकवाद सा मचा रखा है कुछ लोगों ने ऐसी बर्बरता अपना रखी, खुद उग्रवादी हैं, खुद देशद्रोही हैं ऐसे लोग, ऐसी मानसिकता के लोग। दुनिया के बहुत सारे देश जो फिलिस्तीन के हक की आवाज को बता रहे हैं कि वो आतंकवादी हमला किया है उसने। खुद भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसी बात कही है। जिस तरीके से पुराने प्रधानमंत्रियों की विचारधारा रही है भारत के, लेकिन उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से विपरीत स्थिति में लेके गए। देखिए मेरी बात सुन लीजिए, हमारे देश का प्रधानमंत्री की तो बात ना करो तो अच्छा। उसे इजराइल दिख रहा है, वहां के लोग अच्छे लग रहे हैं, मगर उसे यहाँ हमारे देश का मणिपुर नहीं दिखता है। सबसे बड़ी समस्या की बात है, यहाँ बहन बेटियां निर्वस्त घुमाई जाती हैं, यहाँ नहीं दिखता उसे। यहाँ नेट बंद कर दिया जाता है, नेट सेवाएं बंद कर दी जाती हैं। आज चाहे फिलिस्तीन में, इजराइल में कुछ भी हो रहा हो, अगर आज की डेट में हम फिलिस्तीन में फ़ोन मिलाएं, इजराइल में फ़ोन मिलाएं, तुरंत लग जाएगा। मगर हमारे भारत के अंदर अगर हम मणिपुर में फ़ोन लगाएंगे तो नहीं लगेगा। तो भारत के प्रधानमंत्री को मणिपुर देखने की ज़रूरत है, इजराइल और फिलिस्तीन देखने की ज़रूरत नहीं है। ये फिल्म बनाने का, ये फिलिस्तीन छोड़ो, अपने देश को देखो। अपना देश संभल नहीं रहा, यहाँ भी धर्म मजहब के नाम पे आतंकवाद बतवाते हो और ऐसे ही विद्रोहियों का, आतंकियों का, उग्रवादियों का साथ देते हो। समझे, तुम्हारी मानसिकता बताती है। वो कट्टरपंथी लोग कट्टरता दिखा के लोगों को, इंसानियत को कुचलने का काम कर रहे हो, तुम भी यहाँ कट्टरता दिखा के देश को बर्बाद कर रहे हो, इस देश को बेच रहे हो। यहाँ कहते हो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और बेटियों की इज्जतें लुटवाते हो, निर्वस्त करके घुमाते हो। और उसी सेना के नाम पे कहते थे क्या पहला वोट मुझे सेना के नाम पर मिलेगा, क्या सेना के जवान पर वोट मिलेगा, ये प्रधानमंत्री कहता था। और उसी सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी को निर्वस्त करके घुमाया इन्होंने। इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, बलात्कारी जनता पार्टी की सरकार में उस भारतीय सेना के जवान की महिला को निर्वस्त करके घुमाया।
उसका बलात्कार किया, उसका चीरहरण किया, उसके गुप्तांगों के साथ उल्टी सीधी हरकतें की गई, तब प्रधानमंत्री कहाँ थे? चोचबंद थी। वहां टूट तक नहीं होता, हाथ टूट जाते हैं। और कंगना राणावत का अगर छज्जा हिल जाए तो लगता है जैसे प्रधानमंत्री का दिल हिल गया। कंगना राणावत का आपने नाम लिया, वो भी फिलिस्तीन के मुखालिफ खड़ी हैं और इसराइल का समर्थन कर रही हैं। अरे भाई, जो जैसी मानसिकता हुई वैसे ही तो काम करेगी। मैंने कहा नहीं, ये वो लोग हैं जो लफंगे हैं, लुच्चे हैं, टुच्चे हैं। इनकी हरकतें देखो, समझे? ये देश के हमारी महामहिम राष्ट्रपति को नहीं बुला सकते देश के संसद का उद्घाटन करने, क्योंकि ये सोचते हैं इनकी मानसिकता वैसी है। मैंने कहा कट्टरता, समझे? भारत के संविधान को खत्म करके मनुष्य पर लागू करना चाहते हैं और वैसी ही मानसिकता है इनकी। इसलिए उन्होंने देश की महामहिम राष्ट्रपति को उद्घाटन करने के लिए नहीं बुलाया संसद भवन का। कह दिया कि वो काली हैं, काली दिखती हैं, बेवा हैं, छोटी जाति की है। मेरी बात सुन लो, इनकी मेरी मानसिकता इनकी ऐसी है। आप मुझे बताओ, ये मानसिकता कट्टरता की नहीं है? आप जो एक इंसान को इंसान नहीं समझते उसे जानवर बताते हो। आपके इनकी कहानी किससे सुनिए? लेकिन हम बात कर रहे हैं फलस्तीन की। फलस्तीन में जिस तरह से यहूदी, जब आपको एक तस्वीर मैंने दिखाया था, उस तस्वीर में फलस्तीन पूरा था नक्शे पर, लेकिन अब फलस्तीन खत्म हो रहा है। देखिए, हमें फलस्तीन करवा लो, चाहे हमने भी बहुत धर्म मजहब की बहुत सारी किताबें दुनिया भर की चीजें पढ़ी हैं। अगर हम यहाँ बोल रहे हैं तो मैं उसके जवाब में फलस्तीन के समर्थन में बोलता हूँ कि मैं मुसलमान नहीं, मैं मुसलमान नहीं, मैं मुसलमान नहीं, मूसा के दिमाग वाला। मैं मुसलमान नहीं, मैं मुसलमान नहीं, मूसा के दिमाग वाला। मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मोहम्मद के ईमान वाला। मोहम्मद के ईमान की तरह बनो। जो ईमानदार है, सच्चा है, वही ईमान वाला है, वरना सब बेईमान है। अगर इंसानियत के लिए कोई लड़ नहीं रहा तो ईमान वाला नहीं है, वो कमीना है, वो नालायक है, निकम्मा है, नौटंकीबाज है, धोखेबाज है, गद्दार है। यही स्थिति हमारे देश के अंदर, हमारे देश के प्रधानमंत्री की है। धर्म की बात करके अधर्म मचा दिया पूरे देश के अंदर, बहन बेटियों को निर्वस्त्र घुमा दिया, समझे? हमारी आरक्षण नीति देश की बर्बाद कर दी, हमारे संविधान को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। तो ऐसे लोग फिलिस्तीन के विरोध में ही तो जाएंगे। तो फलस्तीनी के लोग कह रहे हैं कि हम जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, मुझ पे जुल्म हो रहा है बरसों से। देखिए, जुल्म होगा वो तो चिल्लाएगा, कोई भी गरीब आदमी हो कब तक सुनेगा? चींटी भी एक दबती है भाई, तो वो भी काटती है। तो आप उसको उग्रवाद कह दोगे, चींटी ने उग्रवाद कर दिया, आप उसको पर बैठ रहे हो तो दबेगी तो काटेगी नहीं है। तो ये वक्त ऐसा है फिलिस्तीन के साथ, अगर उसको दबाया जाएगा तो काटेगी, काटेगी, उसको कह दोगे उग्रवाद है। यही भारत के अंदर है कि धर्म मजहब के नाम पर मॉब लिंचिंग होती है, और कोई बचाव में, अगर अपना पक्ष में बचाव में हमला कर दे और मारा जाए तो कह देंगे इन्होंने उग्रवाद मचा दिया। आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मसले को, जो पूरा युद्ध सच छिड़ गया, कह रहे हैं कि वर्ल्ड वार टाइप का माहौल बन गया है, आधे देश इधर हैं, आधे देश उधर हैं। आप क्या समझते हैं, इससे कुछ हल निकलेगा? इससे कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं है। इस देश की या दुनिया की आबादी को खत्म करना चाहते हैं बहुत हद तक। ये भारत के प्रधानमंत्री ने भी सोचा कोरोना काल में, जो कोरोना जैसी कोई महामारी नहीं थी, इस देश के अंदर गधे, घोड़े, बिल्लियां, कुत्ते सब घूमे, किसी को कोरोना नहीं खाया, मगर इंसानों को डरा दिया। टीवी मेन स्ट्रीम मीडिया वालों, भूतनी को तुम्हारी माँ की जिंदाबाद है, तो इन्होंने डरा दिया। 60% लोग दहशत से मर गए, समझे? विभिन्न प्रकार की बीमारियां थी, उन्हें समय पर दवा नहीं मिली। किसी को टीबी थी, किसी को जुकाम था, किसी को खांसी थी, किसी को दवा था। जो रेगुलर दवाइयां खाते थे वो दवाइयां नहीं मिली, उन्होंने घर में पैक कर दिया। वो दवाइयां ना मिलने की वजह से वो लोग मारे गए और उसको कह दिया कोरोना से मर गए। आपने दवा नहीं लेने दी जिसके साथ जो बीमारियां चल रही थी, और लोगों की हत्याएं कर दी। तो ये आतंकवाद या देशद्रोही नहीं है, ये तानाशाही नहीं है। लेकिन अमेरिका के रोल को कैसे देखते हैं, जो दुनिया में सुपर पावर बनता है और वो इजराइल के समर्थन? देखिए, वो अमेरिका लोगों के खिलाफ, देखिए अमेरिका को मैं एक चुगलखोर लुगाई के रूप में देखता हूँ। लुगाई? हाँ, लुगाई है वो, और चुगलखोर लुगाई है। उसने आज तक जितने भी दुनिया में जो युद्ध हुए हैं सब कहीं ना कहीं अमेरिका का पीछे से हाथ होता है। कहीं हथियार देने हो आतंकवाद के लिए, देशद्रोही के लिए, हर कौम, हर धर्म, हर जगह इसने ऐसा आतंकवाद मचवाया। अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। किसी भी मुल्क को बर्बाद करना हो तो समझ लीजिए, उसमें देख लीजिएगा पीछे उनकी जो हिस्ट्री निकलती है उसमें अमेरिका का हाथ होता है। अच्छा। अमेरिका ऐसे ही विश्वभर नहीं बन गया, इससे पहले सोवियत संघ होता था, समझे? ये वो लोग हैं, मैंने कहा चुगलखोर लुगाई। अच्छा। अमेरिका को कह सकते हो आप चुगलखोर लुगाई। हाँ, और इधर की उधर लगा के, समझे, कभी इसको मरवाना, कभी उसको मरवाना, कभी इसको मरवाना, और अपने आप को विश्वगुरु स्थापित रखना। लेकिन लंदन, एक सवाल है कि जिस तरह से
इजराइल का पूरी दुनिया में था कि डिफेंस बहुत अच्छा है, उनकी सेना बहुत अच्छी है, उनका हेलीकॉप्टर बहुत अच्छा है, लेकिन एक हमले में जैसे 5000 रॉकेट दागे गए, उसके बाद पूरी दुनिया को ये पता चल गया कि ये खोखला साबित हो रहा है। अरे साहब, जिसकी मानसिकता सही नहीं होगी उसका क्या सही होगा? उसका कुछ भी सही नहीं है। जिसकी मानसिकता इंसानियत की दुश्मन हो है, वो क्या चीज सही बनाएगी? उनके जहन ठीक नहीं है, उनका दिमाग ठीक नहीं है, उनकी सोच ठीक नहीं है। जो लोगों के घरों पे कब्जे कर रहे हैं, लोगों की बहन बेटियों की इज्जतें लूट रहे हैं, असमतें लूट रहे हैं, और उनके वीडियो वायरल कर रहे हैं, उनके शरीर पर चढ़ चढ़ के कर रहे हैं, ऐसे ऐसे वीडियो वायरल होते हैं। तो इंसानियत के लिए इससे बड़ी शर्मसार कोई बात नहीं है। और अगर इसी तरीके से युद्ध चलता रहा तो इस दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो फिलिस्तीन के समर्थन में आ जाएंगे और विश्व युद्ध जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी जो इंसानियत के लिए और बहुत बड़ा खतरा होंगी, इस पृथ्वी के लिए खतरा होंगी। सवाल यह है नंदा भाई जी, जिस तरीके से लोग इसराइल के समर्थन में उतर रहे हैं, जैसे अभी मैंने कंगना रनौत का नाम लिया, उसी तरीके से लोग फिलिस्तीन के समर्थन में भी उतर रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई हो रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन की बात कही तो उन पर केस दर्ज हो गए। ऐसे नाजुक हालात में आप देखिए मुसलमानों से क्या कहना चाहते हैं कि वो शांति से अपना एहतजाज करें? यार, मुसलमानों को ही क्यों कहूंगा मैं, जो भी इंसानियत का रक्षक है, जो इंसानियत का भला चाहता है, वो हर आदमी फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा होगा। जो चाहता है इंसानियत बचने चाहिए, जो चाहता है कमजोर वर्ग के व्यक्ति को या कमजोर जो दवा कुचला है उस आदमी के साथ जो खड़ा होता है, उसको खड़ा होना चाहिए। हर इंसान को कमजोर आदमी के साथ खड़ा होना। आज फिलिस्तीन की हालत कमजोर व्यक्ति की तरह है, एक कमजोर है, उसके साथ सारी दुनिया को, और कमजोर के साथ जो खड़ा होता है आप उसको समझ लीजिए, ईश्वर है, अल्लाह है, सब कुछ उसको समझिए। तो इस वक्त जरूरत है फिलिस्तीन के साथ खड़े होने की। और फिर हम बयान दे रहे हैं तो सरकार हम पे मुकदमा ठोंक दे, तो ये उसकी मानसिकता है, समझे, क्योंकि वो भी वैसी है, वैसी सोची मानसिकता के जो कट्टरता को है ज्यादा वो देते हैं। मतलब इन्हें मतलब नहीं है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा से, लोगों के भाईचारे से, देश को आगे बढ़ाने से। इन्हें विश्वगुरु नहीं बनाना। हमारा भारत विश्वगुरु से पहले खत्म कर देना चाहते हैं। और देख रहे हैं हम इनके शासनकाल में 9 साल से ज्यादा हो गए, समझे नहीं। हमारे देश में हुआ क्या? रोजगार की स्थिति कमजोर, शिक्षा के केंद्र बंद कर दिए, स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं, सुरक्षा की गारंटी तो ऐसी कि बहन बेटियों की इनके नेता इज्जत लूट लेते हैं भूतनी के, इन्हें शर्म नहीं आती है, हाहाकार मच रही है। धर्म की नगरी उज्जैन जैसी धर्म की नगरी, महाकाल की महानगरी, उसमें एक बच्ची 13 साल की बच्ची, अबोध बच्ची, एक दलित बच्ची, उसका रेप हो जाता है, वैसी दरिंद कर देते हैं। और शिवराज मामा को दिखाई नहीं देता कि भांजी निर्वस्त्र घूम रही है, उसका खून टपक रहा है। तो ऐसे वैसी दरिंदों की सरकार है जो साक्षात जो मामा बनते हैं वो कंस मामा है आज की डेट में, जो भांजियों के बलात्कार करवा रहे हैं। लेकिन अगर मोदी जी आपको सुन रहे हो तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से अटल बिहारी जी ने भी फिलिस्तीन का समर्थन किया था और पहले तमाम जो भी प्रधानमंत्री रहे सबने फिलिस्तीन का समर्थन किया और इन्होंने इसराइल का कर दिया। क्या आप उनसे गुजारिश करेंगे कि वो इस पे भाई इनकी मानसिकता को बताता है, इनकी तानाशाही हुकूमत को बताता है, इनके भैंसीपन को दिखाता है कि इंसानियत के दुश्मन है मोदी जी, इंसानियत को बचाना नहीं चाहते। अगर काश ये फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हो जाते तो शायद ये लगता है ये युद्ध यहीं खत्म हो जाता और समझौता हो जाता। और इंसानियत जो खून हम खून हो रही है, तो ये जो हो रहा है बड़ी बात क्या है? बिल्कुल कि प्रधानमंत्री समर्थन में आते तो युद्ध रुक सकता था, बिल्कुल रुकता। तो डिपेंड करता प्रधानमंत्री। भाई आज दुनिया में भारत की बहुत बड़ी ताकत है, आप क्या समझ रहे हो? भारत चौथी शक्ति के रूप में जाना जाता है भारत, समझे नहीं? इस देश की आबादी कितनी है, समझे, सब कुछ है, मगर भारत का एक बयान भी बहुत बड़ी ताकत दे देता फिलिस्तीन को। और शायद उनके साथ जो गलत हो रहा उससे बच सकते थे। मगर ये कट्टरपंथी लोग हैं, ये इंसानियत के दुश्मन हैं। जब भारत में ये बहन बेटियों को नंगा घुमा रहे हैं तो इन्हें आनंद आता है बहन बेटियों को नंगा देखने में, उनके घर तोड़ने में, उनके मकान तोड़ने में, उनकी जमीनें छीनने में। यही भारत के अंदर किया है इन्होंने। ये ऐसे ही लोगों का समर्थन करेंगे क्योंकि पहले प्रधानमंत्री रहे, वो सुलझे हुए थे, समझे हुए थे, और इनके आका थे, इनके बाप थे। ये अपने बाप की बात नहीं समझ सके तो ये किसके होंगे, समझे? अपनी पार्टी के नेताओं की बात नहीं समझ सके कि हमारे लिए क्या अच्छा है। कल हमारे देश के ऊपर कोई युद्ध करे, दुनिया करे, हमारे समर्थन में ना खड़ा हो कल, फिर कैसा लगेगा? लेकिन नंदा भाई सवाल ये है कि जब युद्ध में कोई घायल होता है तो उनको लोग इलाज कराता है, चाहे जो जिस देश में होता है। लेकिन जैसी तस्वीरें आ रही है गाजा पट्टी से, कहा जा रहा है कि अस्पताल पर इजराइल बम गिरा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, दुनिया ये खबर देखिए वैसीपन है। हमारे देश में क्या हुआ, अब इजराइल से वहीं की आ रहा हूँ, यहीं पे फिलिस्तीन पे कोरोना काल में क्या हुआ? डॉक्टर कपिल खान
समझे, कोरोना काल में बेचारा मदद कर रहा था गरीब बच्चों की, समझो उनकी जो कोरोना से पीड़ित थे उन्हें ऑक्सीजन देने का काम कर रहा था। तो स्थिति वैसी मानसिकता है इजराइल की भी जैसी इनकी प्रधानमंत्री की है, ऐसे ही योगी जी की है। उन्होंने क्या करा, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया किस पे, डॉक्टर कपिल खान पे, और भेज दिया जेल। तो ये वो लोग हैं जो आदमी देश की सेवा करना चाहता है, जो अच्छे काम करता है, उसको जेल भेजने का काम करते हैं, उसमें प्रतिबंध लगाते हैं। जो राष्ट्र हित में काम करता है और उसे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा करा, एनएसए का मुकदमा कर दिया डॉक्टर कपिल खान पे, जिसके लिए मुझे आज भी दुख है, समझे नहीं। उन्हें न्याय मिलना चाहिए कपिल खान को। लेकिन सवाल ये है कि जिसे फलस्तीन अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, उनकी खोई हुई जमीन को वापस चाहता है, लेकिन पूरी दुनिया, इंडियन मीडिया समेत पूरी दुनिया जो फलस्तीन के लोग हैं उनको आतंकवादी कह रहे हैं, क्योंकि यूरोपियन मीडिया जो यूरोपियन लोग जो है जो समर्थन करते हैं इजराइल का, उनको आतंकी संगठन कहते हैं। हालांकि वहां की जनता जो उनको जिताती है। अरे भाई मेरी बात सुन लो, तुम आतंकवादी बता रहे हो फिलिस्तीन को, देशद्रोही बता रहे हो, क्यों बता रहे हो? भाई कोई आदमी किसी को मारोगे, बार बार मारोगे, बार बार छीनोगे उसकी, बार बार इज्जत नोचोगे, कभी तो विरोध करेगा। अब विरोध भी कर रहा, उसके जो जख्म दे दिए वो आ भी ना भरे, और आ भी भर रहा तो तुम्हें लग रहा कि चिल्ला रहा है या चीख रहा है, समझे नहीं। लोगों को उसका साथ देना चाहिए, मरहम लगानी चाहिए उसके जख्मों पर, उसकी मदद करनी चाहिए फिलिस्तीन की, समझे। फिलिस्तीन में भी इंसान रहते हैं भाई, सबकी बहन बेटियां हैं, बच्चे हैं, परिवार है, छोटे छोटे बच्चे होंगे, हैं, उनको सम्मान देना चाहिए, उन बच्चों की जिंदगी को बचाना चाहिए, समझे। मैं कहता हूं फिर भी कि जब तानाशाह ज्यादा हो जाते हैं तो फिर क्रांति छिड़ती है। और आप ये ना सोचे कि फिलिस्तीन को मिटा दोगे, मगर क्रांति के बम फूटते रहेंगे अगर ये लोग दब भी गए, समझे। इजराइल सुखी नहीं रहेगा, इजराइल को खतरा हो जाएगा। फिर मैं कहता हूं कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है, ये ध्यान रखना।